किसी भी पार्टी के नेताओं को किसी भी पार्टी के नेता पक्ष विपक्ष के प्रति कुछ कहने का मौलिक अधिकार है, इसमें कोई शंका नहीं है। कहना चाहिए, हम भी कहते हैं, कई बार हम मोदी जी के विरोध में बोलते हैं, राहुल गांधी के विरोध में बोलते हैं। हिंदू संगठन यदि गलत काम करते हैं तो उनके भी विरोध में हम बोलते हैं। मैं खुद हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संस्थापक हूँ, और दूसरा मैं एक राजनीतिक पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भारतीय जन जागृति पार्टी BJP, जिसका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर मान्य है। पर अभी हाल में ही एक मध्य प्रदेश में घटना हुई है। एक कांग्रेसी अभिनेत्री ने या राजनीतिक नेत्री ने एक शब्द कहा है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खोदेगी। मैं ये कहता हूँ, ऐसे विचार लोगों के पास आ कहाँ से जाते हैं? आपको विरोध करना है, मौलिक अधिकार है, विरोध करिए, पर उसका कोई धरातल तो होना चाहिए। आप बिना धरातल के ही जो कि उसका विरोध करने लग जाते हो। ये पहली बार मैंने नारा सुना था जब मैं ड्यूटी पर था किसी विशेष एजेंसी, और मैं सरकार की तरफ से ही था। मुसलमानों के पास सेध लगाना था। इसे मैंने मोदी और अमित शाह जी के विषय में उल्टा सीधा भाषण किए, जो कि शाहीन बाग के मंच से, और पूरे देश ने इसे देखा तो मेरी काफ़ी आलोचना हुई। पर मुझे उस आलोचना का भय इसलिए नहीं था कि मैं अपनी जगह पे सही था। उस समय ये नारा दिया गया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, और हमें चाहिए आज़ादी। हालांकि मेरे हृदय पर बिल्कुल पत्थर रखा रहता था, ऐसा लगता था, कहना चाहता था, परंतु मैं सरकार की तरफ से चुप था। मुझे मुसलमानों में घुसना था, मुझे देखना था आखिरकार मुसलमानों की मानसिकता क्या है, और उसके लिए मैंने काम किया पूरा देश में। मैं जेल भी गया तो झूठे को गया, शरजील इमाम के साथ में रहा। शरजील इमाम आज भी जेल में है। मैंने सदैव आतंकवाद के खिलाफ में काम किया है और विशेष संगठनों के साथ किया है जो देश हित का काम करते हैं। आज मेरा संगठन हिंदू सेना भी अपना काम कर रहा है। कभी कभी हम आलोचना करते हैं बीफ को लेके, गौमांस को लेके, तीर्थों से शराब को और मांसाहार के दुकानों को लेकर के सरकार की आलोचना करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मेरे एक पदाधिकारी दक्ष चौधरी वृंदावन में शराब के ठेकों को बंद कराने के चक्कर में पकड़े गए। हमारी ही टीम के एक सच्चे सिपाही धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी टीम के सच्चे सिपाही देवकीनंदन ठाकुर जी, अनिरुद्धाचार्य जी। हमारी टीम के गौभक्त मोनू मानेसर। हमारे टीम के भाई फरीदाबाद से बजरंगी भाई, बिट्टू बजरंगी। हमारे आदर्श यति नरसिंहानंद जी। तो हम सभी एक हैं, हम काम कर रहे हैं। कभी कभी हम मोदी जी के विरोध में भी खड़े हो जाते हैं, योगी जी के विरोध में खड़े हो जाते हैं गौमाता को लेकर के, परंतु कभी भी ऐसी निंदनीय भाषा का प्रयोग नहीं करते। जो मैंने साहिबाबाद में प्रयोग किया था जिन भाषाओं का, वो केवल एक महज दिखावा था। मुसलमानों में घुसना था, जो मैं घुस गया, और मुझे फिर मालूम पड़ा कहाँ से फंड आता है, कहाँ से क्या होता है। सरकार को मैं रिपोर्ट दी। मुसलमानों के विषय में जितना मैं जानता हूँ, PhD मैंने की, इतना किसी ने भी नहीं किया तक। मैं फिर कहना चाहूँगा, जो मोदी जी के प्रति ऐसा कहा है, वो हमारे चुने हुए संवैधानिक प्रतिनिधि हैं, वो हमारे वरिष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के। पक्ष विपक्ष सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, और जिन्होंने भी ये निंदनीय नारा दिया है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। अपनी मांग करें,
अपना विरोध करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसके लिए कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खोदेगी, इसके लिए वो निंदा के पात्र हैं। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सरकार से कहता हूँ पहली रिपोर्ट उनके खिलाफ मैं करूँगा। साक्ष्य जुटा रहा हूँ, उनको आजीवन कारावास होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का जिहादी विचार या आतंकवाद का विचार ना ला सके। ये डायरेक्ट आतंकवाद की श्रेणी में आता है। मैं हूँ संत युवराज, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये मेरे अपने निजी विचार हैं और मैं अपने विचारों से परिवर्तित नहीं हो सकता। मैं फिर कहूँगा, हमें अपने प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो भाजपा का है, मैं हिंदू सेना का अध्यक्ष हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ। यदि आज किसी भी पार्टी का, किसी भी धर्म का प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री के पद पर जो आ गया संवैधानिक पद पर, उसका सम्मान करना हमारे प्रत्येक भारतीय नागरिक का फर्ज बनता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।